चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं वो पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है, जो कि 5 में है और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। और मुझे लगता है सबको ये स्ट्रैटेजी के बारे में पता होगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी को हमें चेक करते हुए टोटल 14th डे हो गए हैं। अभी हम 6 डेज इसे और चेक करने वाले हैं और फाइनली देखेंगे कि 20 डेज के बाद ये स्ट्रैटेजी से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी निकलेगी तो फिर हम इसे एक्चुअल में से ट्रेड करने वाले हैं और जो भी ट्रेड करेंगे उस दिन का प्रॉफिट लॉस इस चैनल पे मिल जाएगी उसकी वीडियो। तो यहाँ पे अभी हमने एक स्ट्रैटेजी चेक की थी, आप सभी को पता होगा, जो कि स्ट्रैटेजी थी दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी, जिसमें 3 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेना रहता था। तो वो स्ट्रैटेजी से देखा हमें 30 दिन ट्रेड करके यहाँ पे हमें लॉस हुआ उस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, ब्रोकरेज हमने ऐड करके देखा है, ब्रोकरेज प्लस हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस था वो सारा हमने कैलकुलेट करके देखा कि उस स्ट्रैटेजी से हमें लॉस हुआ है। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, जाके चेक कर सकते हैं। बाकी बात करें पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी, जो कि 5 में स्ट्रैटेजी है, इसकी स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए 14th डे हो गए और फाइनली अभी भी हम उसमें प्रॉफिट में है। पूरे 14th डे की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि बीच में फेस्टिवल था, तो मैं 2-4 दिन का वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। तो मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने देखोगा इससे पहले मैंने 16 अगस्त का वीडियो डाल दिया है चैनल पे। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी बचे हैं आज की वीडियो, आज मतलब कि 21 तारीख की वीडियो। ठीक है, 21 तारीख प्लस 20 तारीख का 2 दिन और 1 दिन का और बाकी होगा। आप देखोगे तो यहाँ पे किस दिन का बाकी है, 19 तारीख का बाकी है। ठीक है, बाकी आप देखोगे 16 अगस्त का मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाला है। और अभी हम बात करेंगे 19 अगस्त का। 19 अगस्त को हम देखेंगे कि जो 5 में की स्ट्रैटेजी है 19 अगस्त को कैसा काम मतलब वर्क किया है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे नोट डाउन करते जा रहे हैं, जिससे हमें एक आइडिया आएगा कि हमारे जो लॉस होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, प्रॉफिट कितने बड़े होते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे हम कम से कम 1:3 का टारगेट लेके चलते हैं। जितना भाई हमारा एसएल बनता है उसका हम 1:3 का टारगेट लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चैनल चार्ट पे मूविंग एवरेज लगाया है। आपको लगाने नहीं आता तो सिंपली करना क्या है, स्टडीज में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जीरोधा का ऐप ओपन किया है। तो स्टडीज में जाके आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज टाइप करना है। मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो ऐसा आपको बॉक्स आएगा। यहाँ पे पीरियड में आपको 5 टाइप कर देना है। टाइप में आपको सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कलर चूज करना है। उसके बाद आपको डन कर देना है। बस इतना सा आपको काम यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि मूविंग एवरेज से हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है। अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि कॉल साइड भी ट्रेड बनता है क्या, तो बिल्कुल बनता है कॉल साइड का ट्रेड। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पुट साइड के लिए हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखते हैं, कॉल साइड के लिए आपको करना रहता है 15 मिनट का। 15 मिनट में जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रेड यहाँ पे बना है जो कि आज की डेट का है, जो कि 1:30 की कैंडल है, यहाँ पे बना है। आप देखोगे इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसका जैसी हाई ब्रेक किया, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और इसी के नीचे हम अपना एसएल लगाएंगे और यहाँ पे देखोगे तो टारगेट भी यहाँ पे आराम से अचीव हो गया। तो ऐसे ही हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे एक ट्रेड यहाँ पे भी बना है मूविंग एवरेज से 10 बजे की कैंडल पे, और इसका देखोगे जैसी हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे ट्रेड लेना है। बट यहाँ पे देखोगे 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ और यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो इस तरीके से आप कॉल साइड का भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे मैं पुट साइड ही देख रही हूँ सिर्फ। ठीक है, क्योंकि एक साइड का हमें देखना है। अगर दोनों साइड का हम देखते बैठेंगे तो फिर हम ट्रेड से एग्जिट जल्दी मार लेंगे। जैसे सपोज पुट साइड की ट्रेड में हम बैठे हैं, ठीक है, अब देखेंगे कि कॉल साइड की ट्रेड बन रहा है तो हम फटाफट वहां से 1:3 का टारगेट ना लेके जल्दी से हम एग्जिट मार देंगे कि यहाँ से मार्केट बढ़ सकती है। ठीक है, तो मार्केट बढ़ी या न बढ़ी तो उसका हमें पता नहीं रहता है। तो हम जो भी स्ट्रैटेजी ले रहे हैं तो एक साइड का आप देख सकते हो, या तो कॉल साइड का देख लो या पुट साइड का, और आपको ज्यादा नॉलेज है तो आप और भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 19 अगस्त की बात करेंगे, फर्स्ट कैंडल पे हमारा 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेड बना है, बट ये कैंडल बहुत बड़ी पॉइंट की कैंडल है। आप देखोगे यहाँ पे कितने पॉइंट की है, यहाँ पे इसका हाई 50,720 यानी 730 के आसपास है और इसका लो देखेंगे 50,600 के आसपास है। यानी ये कैंडल देखोगे 130 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। ठीक है, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बने, यहाँ पे जो एसएल है हमारा बड़ा हो जाता है। तो इतने बड़ी कैंडल पे आप ट्रेड मत लीजिए। 100 पॉइंट से कम की कैंडल हो तो आप ट्रेड लो, वो आपकी चॉइस, आप कितने पॉइंट का एसएल ले सकते हो। तो यहाँ पे जब भी बड़ी कैंडल बनती है मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ। ठीक है, अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब जैसे सेकंड कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगी, भले ही बाद में एसएल हिट हो जाए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे
9:20 की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पहला ट्रेड यहाँ पे बना है, ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे अगर प्रीमियम में ये 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट का ऐसा रहेगा तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल है, ये वाली कैंडल, यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा है 5 मूविंग से, क्योंकि इसका भी लो देखोगे तो ब्रेक हुआ है, तो हम इस वाली कैंडल को पकड़ के चलते हैं, जो हमारी सेकंड कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, क्योंकि ये छोटी कैंडल है और इसका लो इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है और इसी कैंडल के ऊपर हम अपना एसएल लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम चलिए चेक करते हैं इस समय पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 50,625 के आसपास था। तो यहाँ पे जो हम पुट चेक करने वाले हैं वो 50,600 का पुट चेक करेंगे एट द मनी। और यहाँ पे जो हमारी अलर्ट कैंडल है वो कितने बजे की कैंडल है, तो आप यहाँ पे टाइम नोट कर लो। यहाँ पे 9:20 की हमारी अलर्ट कैंडल है और 9:25 की हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसएल हमारा हिट हो गया है, बट यहाँ पे हम चेक करेंगे प्रीमियम में कि हमारा जो एसएल था वो कितने पॉइंट का बना था। तो इससे हम नोट करेंगे कि हमारे यहाँ पे 19 अगस्त को पहले ट्रेड में हमारा 5 में से कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ। तो यहाँ पे हम चलते हैं 50,600 की पुट में और 920 की अलर्ट कैंडल है, 925 की हमारी एंट्री। यहाँ पे आगे हम 19 अगस्त में 50,600 की पुट में, ठीक है। बात करेंगे जो फर्स्ट कैंडल मैंने आपको बताया था ना कि 130 पॉइंट की बनी थी इंडेक्स में, अगर प्रीमियम में देखेंगे तो कितने पॉइंट का यहाँ पे बना है, जो हमारी एंट्री थी कैंडल की 300 का हाई है, लो देखेंगे 220, 80 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, ठीक है। तो इतने पॉइंट का अगर आप ऐसे ले सकते हो तो आप ट्रेड कीजिए, नहीं ले सकते हो तो आप छोटी कैंडल देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था 920 की कैंडल, वहाँ पे 920 की कैंडल छोटी थी। अब यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम में कितने पॉइंट का एसएल बना है, 293 के आसपास इसका हाई है, इसका लो देखेंगे 256 257 के आसपास इसका लो है, और ये कैंडल भी छोटी सी है, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल नहीं है। तो इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसएल हमारा कितना बना है, मुश्किल से 35-36 पॉइंट का एसएल बना है, ठीक है। हम राउंड फिगर 35 पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था यहाँ पे 35 पॉइंट का एसएल बना है। आप देखोगे प्रीमियम ने कितने पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट हुई है, आप देखोगे तो एंट्री सपोज हमारी 293 पे हुई, ठीक है। आप देखोगे प्रीमियम कहाँ तक गया है, आप देखोगे 313 के आसपास, यानी कि लगभग यहाँ पे 20 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद आप देखोगे जो ये रेड कैंडल बनी है 930 की कैंडल में देखेंगे हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे पहले ट्रेड में हमें 35 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और चार्ट है हमारा यहाँ पे 19 अगस्त का हमने चेक कर रहे, तो यहाँ पे 19 अगस्त का चार्ट ओपन किया है। फर्स्ट ट्रेड जो यहाँ पे हमारा बना था उसमें हमने -35 पॉइंट का लॉस किया, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में। आप देखेंगे सेकंड ट्रेड मूविंग एवरेज से कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे देखेंगे जितनी भी कैंडल बनी किसी कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को, ऐसी कोई भी कैंडल है जिसने टच ना किया हो। देखेंगे ये वाली कैंडल को, ये कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा बनता है सेकंड ट्रेड। इस समय पे देखेंगे बैंक निफ्टी 50,450 के आसपास था, तो हम 50,400 स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या आप 50,500 का पुट भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 50,400 का पुट देखूंगी, और यहाँ पे देखेंगे 1:3 का टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुआ। आप देखोगे इंडेक्स में तो अचीव नहीं हो रहा है। प्रीमियम में हमारा अलर्ट कैंडल पे कितने पॉइंट का एसएल था वो हम देखेंगे, क्योंकि वो हम नोट करते जा रहे हैं कि हमारे कितने कितने पॉइंट के एसएल हिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम 50,400 का पुट देखेंगे। जो अलर्ट कैंडल है वो उसका टाइम क्या है, 10:40 की है, एंट्री कैंडल हमारी 10:45 की है। तो चलते हैं 50,400 की पुट में। फिर आगे हम 19 अगस्त की चार्ट में, और जो देखोगे 10:40 की कैंडल है वो प्रीमियम में कहाँ पे बनी है, तो आप देखोगे ये हमारी 1040 की कैंडल है और ये 1045 की कैंडल है। जो देखेंगे अलर्ट कैंडल है कितने पॉइंट की बनी है, तो इसका हाई देखेंगे 271 के आसपास है, लो देखेंगे 252 के आसपास है, यानी हम 250 इसका लो पकड़ लेते हैं 1-2 पॉइंट छोड़ के, और इसका एंट्री हम 270 के आसपास पकड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि 20 पॉइंट का हमारे यहाँ पे एसएल बना है, 250 का एसएल पकड़ते हैं, 270 की एंट्री। अब देखेंगे प्रीमियम ने कितने का मूवमेंट किया है, यहाँ पे देखोगे 300 तक गया है, ठीक है। हमारा टारगेट 20 पॉइंट का एसएल था, तो टारगेट कितना निकल के आएगा 60 पॉइंट का, ठीक है। तो अगर हमने एंट्री की यहाँ पे 270 पे, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 330 का। प्रीमियम कहाँ तक गया 300 तक, यानी 30 पॉइंट बढ़ा। उसके बाद देखोगे फिर मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे प्रीमियम नीचे आ गया, यानी कि वहाँ पे मार्केट बड़ी होगी, तो यहाँ पे हमारा जो एसएल था 20 पॉइंट का वो हिट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा जो सेकंड ट्रेड हमारा बना था उसमें हमारे 20 पॉइंट का लॉस हुआ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, और देखते हैं थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था और उस वाले ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और जो सेकंड ट्रेड बना था उसमें हमें 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना। पहला ट्रेड भी लॉस में गया, दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया। आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना है। फिर देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड बना है, इस वाली कैंडल पे, क्योंकि ये कैंडल को भी देखेंगे इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो वैसे हमारी एंट्री बन जाती है और इसी कैंडल के ऊपर हमारा जो एसएल है वो बन
जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स में हमें बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है 1:3 से भी ज़्यादा, ठीक है। बट हमारा जितना पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा, सपोज यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल रहा है, तो यहाँ पे हम 90 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे 1:3 के हिसाब से। तो हम चलते हैं यहाँ पे एट द मनी, यहाँ पे देखेंगे 50,550 के आसपास था प्रीमियम, ठीक है, बैंक निफ्टी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाएंगे, 50,500 की पुट चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे 50,500 की पुट में कि हमारी जो अलर्ट कैंडल है वो कितने बजे की है और एंट्री कैंडल कितने बजे की है। तो अलर्ट कैंडल देखेंगे 11:30 की है, 11:35 की हमारी एंट्री कैंडल है। तो हम चलते हैं 50,500 की पुट में और देखते हैं हमारा टारगेट वहाँ पे 1:3 का अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं 50,500 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 19 अगस्त की चार्ट में, और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 11:30 की कैंडल थी वो ये वाली कैंडल है और ये हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारी अलर्ट कैंडल थी उसका हाई कितना है देखोगे, तो यहाँ पे हमारा हाई है 248 यानी 250 के आसपास पकड़ लेते हैं। इसका हाई कहाँ है, कहाँ पे है 249 ने 250 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। और लो देखेंगे तो यहाँ पे 226 यानी 225 पकड़ लेते हैं। जो हमारा एसएल यहाँ पे बना है थर्ड ट्रेड में वो बना है 25 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस एसएल बना है वो कितने पॉइंट का बना है, 25 पॉइंट का बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब हमारा जो ट्रेड है कहाँ पे बना है, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ सपोज, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ 19 अगस्त का चार्ट खोला है हमने, ठीक है। तो हाई देखेंगे इसका हाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 248 250 के आसपास यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इस कैंडल ने जो 11:35 की हमारी एंट्री कैंडल है इसने इसका लो ब्रेक किया, आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एसएल लेके चलेंगे ना वो आप इंडेक्स का लेके चलना कभी भी, ठीक है। इंडेक्स का में जब ये कैंडल के हाई को जहाँ पे हमारा अलर्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर जैसी बैंक निफ्टी निकलेगा वैसे ही आपको एसएल ले लेना है। वहाँ पे अभी 25 पॉइंट का बन रहा है या मुश्किल से 30 पॉइंट का, यहाँ पे देखो हो सकते हो 25 पॉइंट का बन रहा है, ठीक है। आप देखोगे इस कैंडल ने कितने का लो मारा है, आपने इस कैंडल ने कितने का लो मारा है 223 का। हमारा कहाँ पे था एसएल, यहाँ पे 226 के आसपास यानी 225 के आसपास, ठीक है। 2 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। तो जब भी इंडेक्स में अलर्ट कैंडल के ऊपर मार्केट निकले तभी आपको ऐसे ले लेना है। तो 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा अगर मार्केट साइडवेज ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एंट्री है वो बनता है 250 के आसपास, ठीक है। एसएल बनता है 225 के आसपास। तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा तो 1:3 के हिसाब से यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल गया आएगा वो 75 पॉइंट का। तो यहाँ पे अगर हमने 250 पे एंट्री किया है तो यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा 325 का। आप देखोगे प्रीमियम कहाँ तक का हाई मारा है, आप देखोगे यहाँ पे 375 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 1:3 का टारगेट था वो आराम से यहाँ पे अचीव हो गया। आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और फाइनली देखते हैं हम कितने प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। आगे हम 19 अगस्त के चार्ट में, और आपने यहाँ पे देखा कि 19 अगस्त को जो हमारा थर्ड ट्रेड बना था उसमें हमने 75 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया, 75 पॉइंट हमने यहाँ पे बनाए। अब ठीक है, 2 ट्रेड में हमने कितने पॉइंट का लॉस किया था, एक में हमने 35 पॉइंट का लॉस किया था, दूसरे में हमने 20 पॉइंट का, यानी कि हमने टोटल 55 पॉइंट का लॉस किया। और तीसरे ट्रेड में हमारे ये दोनों लॉस कवर हो गए। और आप देखोगे तो यहाँ पे हम कितने प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं, फाइनली अगर हम 55 पे माइनस कर देते हैं तो हम 20 पॉइंट के प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं, ठीक है। और 16 अगस्त को भी हमने 48 पॉइंट्स बनाए थे, 16 अगस्त का मतलब फ्राइडे को, ठीक है। फिर सैटरडे संडे छुट्टी थी, उसके बाद यहाँ पे मंडे है 19 अगस्त को। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिले, 20 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 3 ट्रेड में फाइनली हमने 20 पॉइंट का इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाया। अब बचे हैं 2 दिन और, 20 और 21, यानी कि ट्यूसडे और आज वेडनेसडे था, 2 दिन का हम और चेक करेंगे। और इस स्ट्रेटजी को चेक करते हुए हमें टोटल अभी देखेंगे आज का ये पकड़ के कि यानी कि अभी तक हमने जो भी वीडियो डाली है, अभी तक हमने डाला है जो भी वीडियो, तो टोटल हमें 13 डे हो गए, 16, 14 और ये हमारा 15th डे हो गया, ठीक है। बाकी 2 दिन का बाकी है तो वो कंप्लीट कर लेंगे तो 17th डे कंप्लीट हो जाएगा और 3 दिन बाकी रहेगा। फिर फाइनली देखेंगे 20 डेज के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस स्ट्रेट से। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।